अधूरी आरती। एक प्यासी आत्मा जो खा गई पूरे गांव को। गांव दुर्जनपुर का नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। ये गांव साधारण नहीं था, बल्कि इसके किनारे पर स्थित एक पुराना शिव मंदिर इसे रहस्यमय बना देता था। मंदिर चारों ओर से घने पीपल और बड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में भी वहां अजीब सी नमी और सन्नाटा महसूस होता। गांव वालों का विश्वास था कि इस मंदिर में गौरी नाम की एक स्त्री की आत्मा भटकती है। उसने कभी इस मंदिर की आरती शुरू की थी, मगर किस्मत ने उसे ऐसा धोखा दिया कि आरती अधूरी रह गई और उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि करीब 100 साल पहले गौरी नाम की महिला रोज शाम को मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करती थी। उसका स्वर इतना मधुर था कि गांव के लोग दूर खड़े होकर आरती सुनते थे। कहते हैं कि उस समय मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल जाता था। लेकिन एक दिन गांव में भयानक आग लग गई। लपटें चारों ओर फैल गईं। लोग घर-बार छोड़कर भागने लगे। उसी समय गौरी मंदिर में आरती कर रही थी। मंदिर में आग न लगी, लेकिन धुएं और भगदड़ में वह वहीं फंस गई। उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी और उस दिन उसकी आरती अधूरी रह गई। उसके बाद से जब भी कोई आरती करने की कोशिश करता, चौथी घंटी पर ही मंदिर के भीतर से करुण रुदन सुनाई देता। लोग डरकर भाग जाते। गांव वाले उस मंदिर से दूरी बनाने लगे। दिन में भी कोई अकेले वहां नहीं जाता। बच्चों को समझाया जाता कि उस तरफ मत जाना, वहां अधूरी आरती वाली आत्मा है। शनिवार की रात को तो और भी सन्नाटा छा जाता। लोग कहते, उस रात गौरी की आत्मा ज्यादा बेचैन रहती है। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग कहते हैं, अगर कोई उसकी आरती पूरी कर दे तो शायद उसे मुक्ति मिल जाए। मगर हिम्मत किसमें है। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा आया। नाम था पंडित अर्जुन। वह पढ़ा लिखा नौजवान था और निडर भी। उसने गांव वालों से मंदिर की कहानी सुनी और कहा, डरने की नहीं, पूजा करने की जरूरत है। मैं उसकी आरती पूरी करूंगा। गांव वाले चौंक गए। सबने उसे मना किया, मत करना बेटा। जो भी कोशिश करता है वह जिंदा लौट तो आता है, लेकिन हफ्तों बीमार रहता है। लेकिन अर्जुन अड़ा रहा। उसने तय किया कि शनिवार की रात को ही वह आरती करेगा। शनिवार की रात आई। गांव में अजीब सा भय छाया हुआ था। सब अपने घरों में दरवाजे बंद कर चुके थे, लेकिन मंदिर की ओर से धुएं की हल्की परत उठ रही थी। अर्जुन ने धोती पहनी, पूजा की थाली उठाई और मंदिर पहुंचा। भीतर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक टूटी फूटी घंटी छत से लटक रही थी। उसने दीपक जलाया। जैसे ही लौ जली, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। उसने आरती शुरू की। पूजा की पहली घंटी बजी। वातावरण में घंटी की गूंज फैल गई। दूसरी घंटी बजी। दीपक स्थिर रहा। तीसरी घंटी बजी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दीपक डगमगाने लगा। और जैसे ही चौथी घंटी बजी, मंदिर की दीवारों से एक दर्दनाक रुदन सुनाई दिया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीपक कसकर पकड़ लिया। अचानक धुएं से एक परछाई बनी। एक औरत का चेहरा, आधा जला हुआ, आंखें लाल, और गले से टूटी फूटी आवाज निकली, मेरी आरती अधूरी, पूरी करो, पूरी करो। अर्जुन कांप उठा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आरती जारी रखी। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दीपक अब किसी अदृश्य शक्ति से हवा में तैरने लगा। औरत की चीख और भी डरावनी और तेज हो गई। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से आरती गाने लगा। उसकी आवाज जितनी ऊंची होती, आत्मा का स्वर उतना ही दुखदायी हो जाता। अचानक औरत की आकृति पास आई। उसने अपने जले हुए हाथ उठाए और दीपक की ओर बढ़ी। अर्जुन ने बिना डरे आरती की आखिरी पंक्ति पूरी की। जैसे ही आखिरी घंटी बजी, एक भयंकर चीख मंदिर में गूंजी। दीवारें कांप उठीं। दीपक जमीन पर गिरा लेकिन बुझा नहीं। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। ठंडी हवा की जगह हल्की सुगंध फैल गई।
मंदिर के अंदर अब डर नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। दीवार पर गौरी की परछाई आखिरी बार दिखाई दी। अब वह जली हुई नहीं, बल्कि शांत और प्रसन्न थी। उसने स्नेह भरी आंखों से अर्जुन को देखा और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि मंदिर बिल्कुल साफ था। टूटी फूटी घंटी चमक रही थी और वहां कोई डरावना एहसास नहीं था। लोगों ने मान लिया कि गौरी को मुक्ति मिल गई। अर्जुन की बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन कहते हैं, हर शनिवार की रात मंदिर में धीमी आवाज में आरती सुनाई देती है। अब वह करुण रुदन नहीं होता, बल्कि एक मधुर ध्वनि होती है, मानो आत्मा अब भी अपनी भक्ति को दोहरा रही हो।